Hello बच्चों, good morning. Today we will see very interesting topic of chapter number 2 Human Eye, Dispersion of Light. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे 100% एक क्वेश्चन भी आता है और इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है आपका. इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करिए. डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, हमें पता है जो हमारी वाइट लाइट होती है, सनलाइट जो होती है, वाइट लाइट, ठीक है, इसमें 7 कलर्स होते हैं. विवग्योर इट हैज़ 7 कलर्स. कौन कौन से कलर्स होते हैं इसमें? VIBGYOR. V मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है. और मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है हाई होती है, हाई वेवलेंथ होती है इसकी. या कह सकते हो कि लार्जर वेवलेंथ. ठीक है. और जो वायलेट होता है इसकी वेवलेंथ लोएस्ट होती है. वेवलेंथ तो आपको पता ही होगा क्या होता है, मैंने बताया भी था पहले. ठीक है. ओके, ये ध्यान रखना. वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं. ठीक. और भी तरीके की लाइट होती हैं, जैसे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, CHRO, मोनोक्रोमेटिक लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसमें सिर्फ एक कलर होता है और एक वेवलेंथ होती है. ठीक है. मोनोक्रोमेटिक लाइट में सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होगी, मतलब ओनली वन कलर, वन वेवलेंथ. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब हम देखेंगे डिस्पर्जन क्या होता है. देखो, जो हमारा प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म मैंने पढ़ाया था, नई वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो देखो, नहीं तो ये लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा. प्रिज्म देखो क्या है. ठीक है. ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है. जब प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर प्रिज्म, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है और यहाँ से वाइट लाइट आई. मैंने वीडियो भी समझाया था, बहुत डिटेल्स में समझाया है उसमें, वो वीडियो देख लो ज़रूर अगर नहीं पता. ये डायरेक्ट इस पर जंप करा है तो कुछ समझ नहीं आएगा. यहाँ से वाइट लाइट आती थी लाइट और यहाँ पे जाती थी और इस तरीके से निकल जाती थी. पाथ चेंज होता था, ऐसे आई, इस तरीके से ऐसे निकल गई. तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट अभी बताएंगे क्या हुआ था. तो यहाँ से अगर मैं वाइट लाइट लूँ, वाइट लाइट, ठीक है, तो यहाँ से अंदर लाइट जाएगी. तो ऐसा देखा गया, यहाँ पे स्क्रीन लगा दी. यहाँ पे क्या लगा दी? स्क्रीन. स्क्रीन मतलब कोई वॉल हो सकती है या फिर ब्लैक या वाइट स्क्रीन हो गई. ठीक है, जहाँ पे इमेज बन सके. तो देखा गया यहाँ पे ये 7 कलर्स में टूट गई, स्प्लिट हो गई. 7 कलर्स में ये ब्रेक हो गई. सबसे नीचे जो कलर था वो था तुम्हारा वॉयलेट. उसके बाद IBGYOR. रेड कलर जो था सबसे ऊपर था, वॉयलेट कलर सबसे नीचे था, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है ना सबसे लोएस्ट है. तो सबसे ज़्यादा ये झुक गया नीचे की तरफ. डेविएशन इसमें सबसे ज़्यादा हुआ, हाईएस्ट डेविएशन इसमें हुआ. डेविएशन बेसिकली जो होता है ना, डेविएशन D, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के. ये ध्यान रखना. इसका वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा. इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स रेड की, उसमें सबसे कम डेविएशन होगा. डेविएशन मतलब कितना झुक रहा है नीचे. तो देखो, ये कम झुका, ये ऊपर है ना, कम झुका क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है. ठीक है. देखो
ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली न्यूटन ने किया था, आप भी कर सकते हो, न्यूटन सबसे पहले किया था। तो न्यूटन सब जगह आ जाता है, क्लास 9th में दिमाग चाट लिया मेरा, पूरा दिमाग खाली कर दिया न्यूटन ने। अब 10th में न्यूटन आ गया, वो भी फिजिक्स में, इधर ह्यूमन आई चैप्टर में। तो एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन ने, प्रिज्म लिया, एक साइड से उन्होंने लाइट को इंसिडेंट किया, वाइट लाइट को, बीम ऑफ लाइट है इसको बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब होता है एक पतली सी रोशनी कह सकते हो, जैसे लेज़र लाइट होती है वैसे उसको बीम बोलते हैं, ठीक है। इंसिडेंट किया तो दूसरी तरफ देखा कि स्क्रीन पे रेनबो बन गया। तो रेनबो फॉर्मेशन हुआ है, वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये इसमें 7 कलर्स होते हैं। तो डिस्पर्जन इसी को बोलते हैं, इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं। तो व्हाट इज डिस्पर्जन? नोट डाउन, आंसर क्या होगा डिस्पर्जन का? द स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स constituent कलर्स। पैटर्न क्या होगा? विबग्योर, ठीक है। और इस पैटर्न जो बना है ना विबग्योर, इस पैटर्न को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या हो गया? द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर्स का एक ग्रुप जो है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। पेपर में पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्जन मैंने बता दिया, वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको। अब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको देख सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी आप स्केल लिए हुए हो और कभी कभी स्केल से धूप में ऐसे किया तो रेनबो बन जाता है, कभी नोटिस किया होगा आपने। और सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो आसमान में रेनबो बनता है, तो वो भी डिस्पर्जन की वजह से होता है। और मैं आपको बताऊं, कभी कभी सोप बबल्स जो होते हैं, जो डिटर्जेंट से जो बलून्स वैसे करते हैं तुम लोग, तो बबल्स बनते हैं, सोप बबल्स, उसमें भी जो 7 कलर्स आपको दिखते होंगे रेनबो टाइप में, तो वो भी डिस्पर्जन की वजह से हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, जो ऑयल होता है, तेल, डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया या फिर आपका सरसों का तेल हो गया, उसमें कम बनेगा वैसे। डीजल पेट्रोल जो होते हैं उसमें आप पानी डाल दो, ज़मीन में पड़ा हुआ है डीजल पेट्रोल, आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया उसी के ऊपर, और उस पर धूप अगर पड़ी है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ी, वाइट लाइट, तो वहाँ पे भी आपको कलर 7 दिखेंगे। ये मैंने खुद देखा है एक्चुअली, ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। फिजिक्स के टीचर होने के नाते ये सब चीज़ें मुझे दिखती रहती हैं, तो उसको मैं रिलेट करता रहता हूँ कि मैं बच्चों को कैसे बताऊँगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको भी नोटिस करनी चाहिए। ये चीज़ है डिस्पर्जन। इसके बाद एक आप क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे लिखिए, इसको इरेज कर देते हैं। What are the natural phenomena related to dispersion? आंसर क्या होगा? रेनबो फॉर्मेशन। और जो मैंने अभी आपको समझाए थे वो सारे यहाँ पे आप लिखोगे, ऑयल वाला, ऑयल पानी वाला, और सोप बबल वाला, ठीक है, और आपका स्केल वाला, वो सब एग्जांपल आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है।
ये आपका आज वर्क रहेगा, ये भी लिखोगे, ये सब आप नोट करोगे, ठीक है। ये राइट साइड में ये आप डायग्राम अपनी बुक से बनाओगे, जो बुक में बना हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। कलरफुल बनाओगे, अलग अलग कलर्स दिखाओगे, अच्छा सा डायग्राम बनाना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।